भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW के सबसे तेज तर्रार एजेंट अर्जुन मेहरा को एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था। ऑपरेशन ब्लैक हॉक मिशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के बीच हो रही सीक्रेट डील को रोकना। डील का लोकेशन तुर्की का एक अज्ञात अंडरग्राउंड बंकर। लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन से भिड़ाएगा। एक ऐसा आदमी जो उसके अतीत से जुड़ा था। दिल्ली में एक गुप्त बैठक के दौरान RNAW के चीफ ने अर्जुन को एक सीक्रेट फाइल सौंपी। यहां ISI और आतंकी संगठन के बीच कुछ बड़ा पकड़ा है। हमें इसे रोकना होगा। मिशन के लिए अर्जुन को एक नए कोड नेम से भेजा गया, ब्लैक हॉक। अर्जुन को तुर्की भेजा गया, जहां उसका कॉन्टैक्ट एजेंट लीना वास्कुएज उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सब कुछ गड़बड़ा गया। जैसे ही वह टैक्सी में बैठा, एक कार ब्लास्ट हुआ, लीना मारी गई। ये स्पष्ट था, अर्जुन को ट्रैप किया गया था। लीना के मरने से अर्जुन अकेला रह गया। उसने खुद की पहचान छिपाकर एक लोकल इन्फॉर्मर से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि डील 48 घंटे में होने वाली थी। अर्जुन मेहरा तुर्की में अपने सीक्रेट हाइडआउट में बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन पर एयरपोर्ट धमाके और लीना की हत्या की फुटेज चल रही थी। वीडियो को ध्यान से देखते हुए उसकी नजर एक संदिग्ध चेहरे पर पड़ी, एक आदमी जो भगदड़ के दौरान कैमरे की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की भौहें तन गईं। उसने जल्दी से एजेंसी के सर्वर पर लॉग इन किया और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में उस आदमी की तस्वीर डाल दी। कुछ ही सेकंड में एक नाम स्क्रीन पर उभरा, रुद्रवीर मलिक, एक पूर्व भारतीय एजेंट जो अब दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। अर्जुन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अर्जुन को सूचना मिली कि रुद्रवीर मलिक एक बाजार के पास देखा गया है। बिना देर किए वह अपनी गाड़ी से बाहर निकला और भीड़ भरी गलियों में दौड़ पड़ा। रुद्र उसे देखकर तेजी से भागने लगा। बाजार में लोग, ठेले और तंग गलियां पीछा करने में मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। लेकिन अर्जुन अपनी ट्रेनिंग की बदौलत रुद्र के करीब पहुंचने लगा। अचानक रुद्र ने अपनी जैकेट से एक पिस्तौल निकाली और भीड़ के बीच फायर कर दिया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अर्जुन झुका, दीवार की आड़ ली और फिर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। रुद्र किसी तरह भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गया। लेकिन अर्जुन के पास उसका नया ठिकाना था, एक पुराना अंडरग्राउंड बंकर, जहां दुश्मन एजेंट एक बड़े सौदे की योजना बना रहे थे। अर्जुन बिना समय गवाए वहां पहुंचा और दूर से स्थिति को परखा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और वह देख सकता था कि कुछ लोग लैपटॉप स्क्रीन पर नक्शे और सीक्रेट फाइल्स देख रहे थे। टेबल पर हथियार और डील से जुड़ी रकम रखी थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रुद्र मलिक एक और शख्स से बात कर रहा था, जिसका चेहरा छिपा हुआ था। अर्जुन ने प्लान बनाया कि वह चुपचाप बंकर में घुसकर सबूत जुटाएगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। अचानक पीछे से एक बाइक सवार नकाबपोश हमलावर तेजी से आया और गोलियों की बौछार कर दी। अर्जुन झटपट एक गली में कूद गया और जवाबी फायर किया। हमलावर अपनी बाइक को घुमाकर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन पहले ही उसके ट्रैक को भांप चुका था। उसने सही टाइमिंग के साथ एक गोली चलाई, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और हमलावर सड़क पर गिर पड़ा। अर्जुन ने तेजी से दौड़कर उसे दबोच लिया। हमलावर की नकाब हटाते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह लीना का ही एक साथी था, जिसे वह मरा समझ चुका था। तुम जिंदा हो? अर्जुन ने गुस्से से कहा। लीना के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी, हमलावर ने धीमी आवाज में कहा, और अचानक एक जहरीली गोली निकल ली। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गईं। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि यह दुश्मन जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और संगठित था। अगला कदम तय था, रुद्रवीर मलिक को किसी भी कीमत पर पकड़ना। अर्जुन ने खुद को एक विदेशी हथियार डीलर के रूप में पेश किया और आतंकी संगठन के अड्डे तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि डील के तहत एक बायो वेपन बेचा जा रहा था, एक ऐसा घातक वायरस जो कुछ ही घंटों में पूरी आबादी को खत्म कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, उसे पकड़ लिया गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने रुद्रवीर था। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, अर्जुन ने कहा। रुद्रवीर हंसा, और मैंने सोचा था कि तुम कभी यहां तक नहीं पहुंचोगे। रुद्रवीर ने अर्जुन को बताया कि अब वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा था और उसे भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर यह बायो वेपन आतंकियों के हाथ लग गया तो लाखों लोग मर सकते थे। अर्जुन ने अपने हाथों की रस्सी काटी और सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचा। उसे सिर्फ दो चीजें करनी थी। 1. बायो वेपन को नष्ट करना। 2. रुद्रवीर को रोकना। बंदूकें गरजी, धमाके हुए और एक खतरनाक फाइट के बाद अर्जुन ने रुद्रवीर को काबू कर लिया। तुम्हें मर जाना चाहिए था, रुद्रवीर ने कहा। देश से गद्दारी करने वालों को मरना ही चाहिए, अर्जुन ने जवाब दिया और ट्रिगर दबा दिया। बायो वेपन को नष्ट कर दिया गया। ISI और आतंकी संगठन की पूरी प्लानिंग बेकार हो गई। अर्जुन ने तुर्की सरकार की मदद से मिशन को क्लीन अप कराया और भारत लौट आया। मिशन पूरा हुआ। अर्जुन ने RNAW चीफ को रिपोर्ट दी। लेकिन अगला मिशन और भी खतरनाक होगा, चीफ ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। मैं तैयार हूं।